शिवरात्रि से पहले सभी सुन लें, जो भी मनुष्य जिस कामना के साथ शिवरात्रि पर कोई कामना हो आपकी, अगर आप चाहते हैं वो कामना आपकी सिद्ध हो जाए, तो आपको विशेषतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वस्तु से अभिषेक करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, वो हम बताने जा रहे हैं। आप ये कार्य अवश्य करें। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठतम पवित्र त्योहार है। भगवान शिव का अभिषेक कई प्रकारों से किया जाता है, जिसमें अगर हमारे कोई मनोरथ हों, उन मनोरथों की सिद्धि के लिए अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति सौभाग्य में, अपनी सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, उन लोगों को गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से। जो अपने घर में शांति तथा लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो संसारिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सुगंधित तेल, इत्र इत्यादि से, इत्र इत्यादि से। अच्छा, यहां लोभ न करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अच्छे पैसे वाले हो तो 2-4 लाख रुपए का भी इत्र का अभिषेक कर सकते हैं, और अगर आप कम पैसे वाले हो तो कम कीमत वाले इत्र से भी। लेकिन ध्यान रखें, जिस लायक हो वही प्रयोग करें, वहां कंजूसी नहीं करनी। नहीं है तो भावना का भी सुगंधी का तेल बनाकर, इत्र बनाकर डालेंगे तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब नहीं है तो भगवान शिव जान ही जाएंगे। तो भोग प्राप्ति करना चाहते हैं तो सुगंधित इत्र इत्यादि तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शत्रु के नाश के लिए ये बताऊं कि नहीं? नहीं, नहीं बताना, क्योंकि अधिकांश वो यही कर डालेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। सब लोग शिवरात्रि पे जितने इसको 10-5 लाख लोग देखेंगे ना, तब तक इसमें से 80% वही से करेंगे। तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ये नहीं बताएंगे। भगवान शिव तो नाश कर ही देंगे उसका, लेकिन उसके भाग्य में नाश नहीं था, आपने जबरदस्ती उसका करवाया, तो वो रुष्ट आपसे भी हो सकते हैं। इसलिए मात्र इस विषय को मैं आपसे छुपा लेता हूं, ये नहीं बताऊंगा। जो लोग बुद्धि पाना चाहते हैं, जो कई लोग होते हैं ना, हमारे घर के बच्चे पढ़ते नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है, ध्यान नहीं लगाते हैं, ये वो कोई सब, जो बुद्धि चाहते हैं, उन लोगों को मीठे जल से या मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए शिवरात्रि पे। उनको अथवा उनके बच्चों को बुद्धि की प्राप्ति होगी। जिनके वंश नहीं है, जिनके संतान नहीं है, अगर चाहते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो, तो वंश वृद्धि के लिए गाय के, शुद्ध देसी गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उसकी वंश वृद्धि होगी। जो लोग कई नाना प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अलग अलग कोई भी अपनी अपनी पर्सनल इच्छाएं आपकी रही हों, अगर उन इच्छाओं को विशेषतः जैसे बिजनेस में आगे बढ़ना, जॉब को प्राप्त करना इत्यादि इत्यादि, ये शॉर्टकट हैं जो बता रहा हूँ। यहाँ हम लोग वो तो है नहीं है, खोया प्यार प्राप्त करें, ये वो जादू टोना वाला सिस्टम इधर नहीं है, ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये काऊ को ब्याह है, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा प्यार? उसकी शादी होगी, तुम्हें कहाँ से मिलेगा प्यार? कमाल करते हो जबरदस्ती। 24 घंटे में खोया प्यार प्राप्त कर लें तो ये मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए भगवान शिव के नामों से बताई गई वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूं, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाक द्रक शिव पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः, ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लानी चाहिए। मिट्टी कहां से लाएं? तालाब से, नदी से, या कोई सुंदर वृक्ष हो, पवित्र जगह से वो मिट्टी लानी चाहिए। तो जब मिट्टी लाने के लिए हम मंत्र का उच्चारण करें, वैसे तो मंत्र भी हैं, वेद मंत्रों का वर्णन है, पर साधारण मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? पहले उसे मिट्टी लाने के लिए ओम हराय नमः
ये बोलकर उसे मिट्टी लानी चाहिए। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके वह लिंग निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे और फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर उस आराध्य देव का विसर्जन करे। जो इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, महादेव उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने पर कौन सी कामना पूर्ण होती है, ध्यान पूर्वक सुने। विशेष विशेष कामनाओं के लिए विशेष संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। 1000 शिवलिंग के निर्माण जो मनुष्य करता है उस पे मां सरस्वती की कृपा होती है और उसे सहज में ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई लिखाई में कम लगता हो, उन बच्चों के हाथों से हम सभी को 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर, पूजन कराकर विसर्जन कराना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जो मनुष्य धन की इच्छा रखते हैं, और ऐसे तो बहुत लोग हैं, भगवान मिले न मिले कोई बात नहीं, पर धन लक्ष्मी जरूर मिल जाए। लक्ष्मी सबको चाहिए। अच्छा, जिन पे है उनको और चाहिए, जिन पे है उन्हें ज्यादा चाहिए, जिन पे नहीं है वो फिर भी संतोष कर लेते, बोल ठीक है जितनी है उसी में काम चला लेंगे, हमें ज्यादा नहीं। लेकिन जिन पे ज्यादा होती है उन्हें और ज्यादा चाहिए। तो जिन्हें ज्यादा लक्ष्मी चाहिए, 2 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो जितनी लक्ष्मी है उसमें से देना प्रारंभ कर दो। हम जैसे जब आया करें तो दिया करो उन्हें बढ़ चढ़ के, ये लो और लो महाराज और लो। तो जब दोगे, नहीं ये मजाक नहीं कर रहे हैं, जितनी लक्ष्मी धर्म के कार्य में आपकी लगेगी, जरूरतमंदों की सेवा में लगेगी, धर्म के क्षेत्र में लगेगी, लक्ष्मी उतनी ही पवित्र होगी और आपके पास आने के लिए तैयार होगी, दौड़ कर आएगी आपके पास। दूसरी बात समझ लो, आप उस लक्ष्मी का दुरुपयोग करें। दुरुपयोग कैसे? जुआ खेले, शराब पिए, मांस खाएं, या और कुछ उल्टे सीधे काम करें, तो क्या लक्ष्मी आपके पास आना पसंद करेगी? नहीं करेगी। आप ऐसे समझो आपकी नई गाड़ी आपने ली और आपके मित्र ले गए हो चलाने, और वो जाके ठोक के आ जाए, तो दोबारा दोगे उसे? पहले से ही कह दोगे भैया गाड़ी खराब है। वैसे ही भगवान ने आपको लक्ष्मी दी है, अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो भगवान भी कह देंगे भैया तेरे लायक नहीं है, तू जा निकल ले यहां से। और जब सदुपयोग करोगे तो भगवान कहेंगे तुम बड़े अच्छे हो भैया, और लो और अच्छे काम करो और अच्छे काम करो। तो ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी जानते हैं। तो जिन्हें और लक्ष्मी चाहिए उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कितना? 500। 500 पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से निर्माण करे, उन्हीं का पूजन करे और फिर उनका विसर्जन करे। तो जितनी लक्ष्मी मनुष्य चाहता है, फिर वो लक्ष्मी मां की कृपा होती है। 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस मनुष्य को करना चाहिए। अब इस संसार में ऐसे भी लोग हैं कि जो गृहस्थ में तो जा चुके हैं, गृहस्थ में तो पहुंच गए, पर उनके घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ऐसे मनुष्यों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए।
और 1500 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनका पूजन करे और फिर उनका विसर्जन करे नियम अनुसार। जो मंत्र हमने बोले उन मंत्रों के साथ, तब आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से हो जाएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जिन्हें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, जो इस संसार में सब कुछ से संतुष्ट हो चुके हैं, जो कुछ और पाना नहीं चाहते, जो सिर्फ इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनका विसर्जन करना चाहिए। उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है, वो मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी दरिद्रता से दुखी हैं, उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपनी दरिद्रता को नष्ट करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कई मनुष्य ऐसे हैं, नाना प्रकार की मनोकामनाओं को, सांसारिक भोगों को भोगना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके भगवान का पूजन और विसर्जन करना चाहिए। तो नाना प्रकार की मनोरथ जो आपके मन में है, उन्हें महादेव पूरा कर देते हैं 10,000 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से। बोलो राधे राधे। जिनकी कुंडली में जेल जाने का योग हो, उन लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए।